इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। पूना में जो हादसा हुआ उसके बाद समूचे राज्य भर की, देश भर की पुलिस जो है वो सक्रिय हो गई। ये इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही पुणे के हादसे के बाद जो नाबालिग आरोपी था उसे जमानत दे दी गई, जिसके बाद प्रेशर पड़ा, मीडिया ने ये खबरें उठाई, तो पुलिस प्रशासन को उनके पिताजी को गिरफ्तार करना पड़ गया। उनके पिताजी औरंगाबाद में कहीं छुपे हुए थे, अग्रवाल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन पर आगे की कार्रवाइयां हो रही है। अभी जलगांव के रामदेववाड़ी में जो दुर्घटना हुई, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। बताया जा रहा था कि जो दुर्घटना जिस कार से हुई है उसमें चलाने वाला ड्राइवर और साथ में जो था चलाने वाला जो था, बताया जा रहा है कि वो अभिषेक कौल का लड़का अर्नव था और जो पास में बैठा हुआ था वो राष्ट्रवादी अजित पवार गठ के जिला अध्यक्ष संजय पवार का लड़का अखिलेश था। तो इन लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया था मुंबई में, और मुंबई में इतने दिनों से ये लोग अस्पताल में भर्ती थे। जैसे ही मीडिया का प्रेशर इस तरफ आया, जैसे ही ये दुर्घटना हुई, मीडिया के दिखाने के बाद अखिलेश पवार जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और अर्नव कौल इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी जानकारी खुद एसपी साहब ने दी। घटना घडल्यानंतर तिथं जे ॲक्सिडेंट केलेलं माणसं अर्णव अभिषेक कौल आणि अखिलेश पवारला तिथं त्यांचं देखील जखमा झालं होतं आणि जखमासाठी त्यांना उपचारासाठी त्यांना हॉस्पिटलला गेलं होतं आणि त्याच्याविरोधात आम्ही सुरुवातीलाच 304 कलमानुसार गुन्हा दाखल केला आणि त्याच्यासोबत NDPSचा देखील आम्ही गुन्हा दाखल केलेला आहे, कलमा ॲड करून, आणि आत्तापर्यंत त्यांना उपचार घेत होता आणि आज त्यांना डिस्चार्ज झाल्यावर दोन्ही आरोपींना आम्ही ताब्यात घेतलेलं आहे आणि आज सायंकाळीपर्यंत आपल्याकडं जळगावमध्ये पोहोचतील। उद्या आम्ही कोर्टामध्ये सादर करून त्यांचा PCचं घेण्याची कारवाई करणार। अब जब ये सारी घटनाएं हुई, पूना में अगर वो घटना नहीं होती थी तो शायद इतनी जल्दी इन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता था। ये अस्पताल में थे, यही बताया जा रहा था पुलिस विभाग की ओर से। अब जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अर्नव कौल जो गाड़ी चला रहा था उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो पास में बैठा हुआ था अखिलेश संजय पवार, उसको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया, उसको कैसे पकड़ा गया? क्योंकि नियम के मुताबिक गाड़ी की अगर दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो गाड़ी में बैठे जो लोग रहते हैं वो दोषी नहीं होते। मैंने कुछ लोगों से चर्चाएं की, कुछ वकीलों से बातचीत की, तो ये पता चला कि पुलिस की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि कुछ गांजा सदृश पदार्थ पाया गया है, तो उसकी तस्करी का मामला भी लगाया गया है यहाँ पर, और इस वजह से उस तस्करी के नाम पर अखिलेश संजय पवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। देखना है कि अब गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट क्या कहता है। कोर्ट उन्हें जमानत दे देती है, कोर्ट उन्हें कस्टडी में रखती है, क्या क्या चीज़ें होती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी गुरुवार को मुंबई में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, रात तक या शुक्रवार सुबह तक वो आ जाएंगे और शुक्रवार को फिर उन्हें कोर्ट में जो भी नियम होगा उसके तहत उन्हें पेश किया जाएगा और कोर्ट आगे का फैसला करेगी। लगातार यही चीज़ें देखी जा रही है। बार बार गांव के जो लोग हैं वो लगातार ये कहते आए हैं कि वहाँ रेस चल रही थी। पुलिस अभी तक इस बारे में नकार रही है कि वहाँ कोई तरह की रेस नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मेरे भी सूत्रों ने ये बताया था कि वहाँ पर रेस चल रही थी और वहाँ जो दूसरी गाड़ी थी उस दूसरी गाड़ी में एक बिल्डर का बेटा, एक व्यापारी का बेटा और 3 लड़कियां थी। मैं भी उन सब चीज़ों के पीछे ही पड़ा हूँ कि किसी तरीके से अगर ये सत्य बात है, देखिए सच है तो उसका प्रमाण कहीं ना कहीं तो रहता ही है और किसी भी तरीके से अगर दिमाग लगाया जाए तो उसको निकाला जा सकता है। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि उस बात को ही बाहर लेके आया जाए, क्योंकि अगर रेस हो रहा था तो दोषी वो रेस करने वाले भी थे। उस गाड़ी का ड्राइवर जो था उसको भी सजा मिलनी चाहिए और उस गाड़ी में जो लोग थे उन लोगों ने उस ड्राइवर को मना नहीं किया तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से, रेस करने से, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें भी दोषी पकड़ना चाहिए और कानून के मुताबिक जो भी सजा होनी चाहिए वो सजा उनको मिलनी चाहिए। अभी ये सभी लोग नशे में थे, ये आरोप गांव वाले लगा रहे हैं। पुलिस ने ब्लड का सैंपल लिया है,
तो पुलिस को जांच पड़ताल करके ये सारी चीज़ों को भी वेरीफाई करना चाहिए और इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। आम आदमी को न्याय दिलाना ये पुलिस का काम है। बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, नो डाउट राजनीतिक प्रेशर भी रहता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मृतक हैं, जिनकी यहाँ मौत हुई, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। सरकार को भी जो जरूरी पैसा है, जो जरूरी मदद है मृतकों के परिवार की, वो करनी ही चाहिए। अभी तक न मंत्री गिरीश महाजन का कोई बयान आया है, न गुलाब राव पाटिल जो मंत्री हैं उनका कोई बयान देखने के लिए मिला है, न कोई अनिल पाटिल जो मंत्री हैं उनका बयान देखने के लिए मिला है। हालांकि ये अभिषेक कौल जो है वो खुद को कभी लोगों के पास में मंत्री अनिल पाटिल का PAPS बताया करते थे, उनका कार्ड लेकर घूमते थे, ऐसी जानकारियां मिली है। इन लोगों की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। इस बारे में लोग कहने लगे हैं कि क्या गरीब की जान की कोई कीमत नहीं होती? अगर इसी जगह कोई अमीर का बच्चा होता, कोई गरीब का बच्चा किसी अमीर के बच्चे को ठक्कर मार, तो क्या परिवार पुलिस जो है वो उस गरीब परिवार को भी ऐसा ही ट्रीटमेंट देती? ये तो मैं खुद भी कहूँगा कि अगर गरीब व्यक्ति से कुछ दुर्घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है, सादा रिक्शा वाला अगर पकड़ा गया किसी गलती में, ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो वो लोग उसको नहीं छोड़ते। मैंने अभी हाल में ही चौक पर देखा था, 3 ट्रिपल सीट जा रहे थे और उसको पकड़ लिया गया था। महिला पुलिसकर्मी थी वहां पर और बेचारे एक बाबा थे उसके अंदर, वो बीमार थे, उनको भी वहां गर्मी में बैठाए रखा था। 2 जो उनके साथ थे उनको भी बैठाए रखा था। वो लोग बेचारे एक दूसरे से लड़ रहे थे क्योंकि जो चार्जेस थे वो पे नहीं कर सकते थे, उनको नहीं छोड़ा जा रहा था। यहीं कई बार बहुत सारे लोग हैं जो ट्रिपलिंग करते हैं, कई बार तो पुलिस वाले भी ट्रिपलिंग करते हुए दिखाई दे जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पकड़ा गया सो चोर, ऐसी परिस्थितियां हैं। तो फिलहाल तो जनता का रोष है और जनता जो है वो न्याय की ही मांग कर रही है। रही बात पाचोरा जाने के रास्ते पर जलगांव में कई ऐसी पान टपरियां हैं, कई ऐसे होटल्स हैं जहां पर नशा मिलता है। सूत्र बताते हैं कि मध्य प्रदेश से जलगांव में अब नशा आने लग गया है। अभी इस बारे में ज़्यादा खुलासा तो पुलिस कर सकती है, क्योंकि मेरे जानकारी के मुताबिक पुलिस को हमेशा बहुत कुछ पता होता है, लेकिन किसी दबाव में, किसी और अन्य रीजन से पुलिस कार्रवाइयाँ नहीं करती है। उस एरिया में मेहरून तालाब की तरफ जाने के पास में जो होटल्स है वो रात भर चलती है, पब है वहाँ पर, ऐसा समझ लीजिए कि वहाँ पर पब चलता है, वहाँ पे धूमा मस्ती चलती है, कॉलेजियस जाते हैं, लड़के लड़कियाँ जाते हैं, नशा करते हैं, धूमा मस्ती करते हैं, ऐसी खबरें लोग देते रहते हैं। इस पर पुलिस को भी ध्यान देना चाहिए कि उस एरिया में जो भी होटल्स है वो कितनी देर तक चलती है, क्या है क्या नहीं, इसकी जांच तो पुलिस को करनी चाहिए। होटल्स का मामला जब आया है तो अगली खबर जरूर देखिएगा जो अभी आने वाली है, उसमें बताता हूँ कि जो होटल में कत्ल हुआ है वो कितना भयंकर था और किस तरीके से हुआ है और पुलिस की इसमें क्या गलतियां हैं। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन जळगाव। गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या। गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।